नमस्कार। समाज में हो रहे अपराधों की तह तक जाने वाले प्रोग्राम आंखों देखी में स्वागत है आपका। इस प्रोग्राम में आप देखेंगे देश दुनिया के ताजा समाचार, विशेषकर समाचार गुनाह, क्राइम और कानून जगत के। तो सबसे पहले आज की आंखों देखी क्राइम कानून रिपोर्ट की सुर्खियां। उपहार अग्निकांड मामले में अंसल बंधु सहित सभी 12 आरोपी दोषी करार, लेकिन पीड़ितों को नहीं है संतोष। फिल्म अभिनेता संजय दत्त को सुप्रीम कोर्ट से आज भी नहीं मिली जमानत। दिल्ली में प्रगति मैदान में लूटपाट करने आए लुटेरों का सरगना, चढ़ा पुलिस के हत्थे। दुर्ग छत्तीसगढ़ में गरीब किशोरी से 6 दरिंदों ने किया सामूहिक बलात्कार। ऊना हिमाचल प्रदेश में शराबी ने बीवी को डांटने से रोकने वाले दोस्त को गंडासे से काटकर सुलाया मौत की नींद। और गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पति की अजीबोगरीब फरमाइश, पत्नी की छोटी बहन से करना चाहता है शादी। ये सब खबरें आप देखेंगे हमारे आज के आंखों देखी गढ़ के दुर्ग में, जहां बढ़ई का काम करने वाला एक व्यक्ति ऐसा बीमार हुआ कि भीख मांगने पर विवश हो गया। एक दिन वो गरीब अपनी बेटी के साथ भीख मांग रहा था कि इलाके के 6 मनचले युवकों ने उसकी बेटी को अगवा कर लिया। वो बदमाश उस किशोरी को एक निर्माणाधीन इमारत में ले गए और वहां उसके साथ बारी बारी मुंह काला किया। जब लड़की बेहोश हो गई तो वो मनचले उसे उसके पिता के पास ये धमकी देकर छोड़ गए कि अगर किसी ने जुबान खोली तो वो उसे खत्म कर देंगे। चेहरे पर दिख रहे नाखूनों के इन निशानों से ये साफ जाहिर है कि इस मासूम के साथ कितनी बेरहमी से वहशी दरिंदे पेश आए होंगे। उन वहशियों ने इस मासूम के मुंह में कपड़ा ठूसकर बारी बारी से बलात्कार किया। वो लड़का मैं ले गई थी स्कूल में। वे लड़की मुझे जबरदस्ती उठाकर एक स्कूल में ले गए, मेरे मुंह में कपड़ा ठूस दिया और मेरे साथ गलत काम किया। दरअसल किशोरी का पिता पेशे से बढ़ई था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से बीमारी के कारण कामकाज नहीं कर पा रहा था। गरीबी ने पूरे परिवार को भीख मांगने पर मजबूर कर दिया था और इसी बीच उसकी बेटी इन दरिंदों के हाथ लग गई। हालांकि जब उस गरीब को अपनी बेटी के साथ हुए इस हादसे की जानकारी मिली, तब उसने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने की भी कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने उसे जान से मारने की धमकी देकर चुप करवा दिया। रिपोर्ट करेंगे तुम्हारे साथ से हम मर्डर कर देंगे। मर्डर कर देंगे? हाँ, ऐसे कहा। शायद एक साधनहीन पिता को कभी इंसाफ नहीं मिल पाता, लेकिन एक दिन जब पुलिस उसके इलाके में गश्त लगा रही थी तो उसे अपने एक मुखबिर से इस मामले की सूचना मिली और छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रशंसनीय समझदारी दिखाते हुए बलात्कारियों को धर दबोचा। घटना की जानकारी विभिन्न माध्यम से थाने तक पहुंची कि ऐसी ऐसी घटना इलाके में हो गई है, तो हमने ढूंढने का प्रयास किया कि विक्टिम कौन है, पीड़ित पक्ष कौन है, किस लड़की के साथ ऐसा हो गया। तो विभिन्न व्यक्तियों से संपर्क करने के पश्चात नेवई भाटा में जो जनप्रतिनिधि हैं नरेश कोठारी, उनसे संपर्क करके उनसे भी सहयोग लिया गया। तो उन्होंने पता करके फाइनली इस आदमी को समझाया बुझाया, उससे जानकारी ली, तो वो प्रार्थी अपनी बेटी को लेकर कल थाने में आके रिपोर्ट कराया। पुलिस ने इनके खिलाफ जो लड़की है उसकी रिपोर्ट पे धारा 363, 376, 6, 506 भारतीय दंड विधान की धारा और धारा 3(1)(12) SC/ST एक्ट की लगाई है और प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना कर रही है। पुलिस ने 6 में से 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी दोनों की तलाश जारी है। ये मामला तो पुलिस की सक्रियता से प्रकाश में आ गया, लेकिन सवाल ये है कि न जाने कितने गरीबों की आवाजें इसी तरह दबा दी गई होंगी। आंखों देखी के लिए दुर्ग से कमल शर्मा।